चौड़ी क्यारी पद्धति से गन्नों की खेती किसानों के लिए बहुत लाभदायक साबित हुई है। गन्नों के खेतों में कम से कम 4 से 6 फीट क्यारी बनाने से किसानों को कम खर्चे में ज्यादा फायदा हो रहा है। नरसिंहपुर एवं हरदा जिला चौड़ी क्यारी पद्धति का उपयोग इन जिलों में ज्यादा किया जा रहा है। ग्वालियर जिले के किसानों को इस पद्धति को अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है ताकि मशीनों के द्वारा गन्ने के खेतों को अधिक उपजाऊ बनाया जा सके। PSPL सांघनी ग्वालियर की आधुनिक प्रयोगशाला में इस पद्धति के संबंध में वर्तमान में कई प्रयोग किए जा रहे हैं, जिससे बड़ी संख्या में किसान इस पद्धति को अपनाने में रुचि दिखा रहे हैं। गन्ने के खेतों को उपजाऊ बनाने में ये आधुनिक पद्धति किसानों के लिए काफी लाभदायक सिद्ध हुई है, जो आप इस कार्यक्रम में देख सकते हैं। सामान्यतः ग्वालियर और दतिया जिले में गन्ने की बुआई में क्यारी की दूरी 1 से 1.5 फीट ही रखी जाती है, जिससे पौधों को सही हवा, प्रकाश तथा वेंटिलेशन नहीं मिल पाता है। इस कारण उपज की लंबाई चौड़ाई में वृद्धि यानी ग्रोथ नहीं हो पा रही है और उपज भी पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल पा रही है। परंतु चौड़ी क्यारी पद्धति इस पारंपरिक पद्धति से ज्यादा लाभदायक सिद्ध हुई है। इस पद्धति के लाभ को देखते हुए पवारखेड़ा मध्य प्रदेश, राष्ट्रीय शुगर इंडस्ट्रीज कानपुर और VSI पुणे महाराष्ट्र की आधुनिक प्रयोगशालाओं के वैज्ञानिक भी किसानों को चौड़ी क्यारी पद्धति द्वारा खेती करने के लिए जागरूक कर रहे हैं। इस पद्धति को अपनाने के बाद गन्ने की उपज का वजन लगभग 2 से 3 किलो होता है और बीजों तथा खेती की लागत भी कम होती है। परंपरागत सामान्य पद्धति से प्रति एकड़ केवल 30 से 40 टन की फसल मिलती है। वहीं चौड़ी पद्धति बुआई खेती से 80 से 90 टन यानी 50 से 60 टन तक गन्ने की उपज अधिक प्राप्त हो रही है। सीनियर साइंटिस्ट डॉक्टर विजय कुमार। वैसे परंपरागत खेती में किसान गन्ने की बुआई 1 से 2 फीट की दूरी पर करते हैं, जिसके कारण बहुत ही जगह कम रहती है और मशीनों का उपयोग भी नहीं हो पाता, जिसके कारण निंदाई, गुड़ाई और कटाई में बहुत मुश्किलें आती हैं। जो किसान वाटर ड्रिपिंग पद्धति से खेतों में सिंचाई करते हैं, वे चौड़ी क्यारी पद्धति से बुआई करके कम से कम 4 फीट या ज़्यादा से ज़्यादा 6 से 7 फीट पर बुआई करके अधिक से अधिक उपज ले रहे हैं। ड्रिप सिंचाई प्रणाली के उपयोग से पानी और खाद सीधे ही पौधे की जड़ों तक जाता है और इस कारण से ये पद्धति पारंपरिक पद्धति से अधिक फायदेमंद है। यदि आप चौड़ी क्यारी पद्धति का खेती में उपयोग कर रहे हैं तो इस बात का ध्यान अवश्य रखें कि उन्हीं बीजों का इस्तेमाल करें जिनमें अधिक शाखाएं यानी कि किल्ले फूटते हों, जैसे 8436, 0338 और 88230। इन प्रजाति के बीजों की बुआई करने से प्रति बीज 15 से 32 अंकुरण होते हैं और सभी शाखाओं पर सूर्य की पर्याप्त किरणें पहुंचती है, जिससे फसल ज्यादा विकसित होती है और उनका वजन भी बढ़ता है। वहीं सामान्य और परंपरागत पद्धति से खेती करने पर केवल प्रति एकड़ 6 से 12 टन उपज ही मिलती है, जबकि चौड़ी क्यारी बुआई पद्धति से 75 से 80 टन गन्ना प्राप्त होता है, क्योंकि चौड़ी क्यारी बुआई पद्धति खेती करने में अधिक लाभदायक है। इससे गन्ने की उपज अधिक मिलती है। 1 से 2 फीट और 6 से 7 फीट के बीच के अंतर की बात करें तो 1 से 2 फीट वाले गन्ने का वजन औसतन 1 किलो प्राप्त होता है और वहीं 6 से 7 फीट चौड़ाई वाली क्यारी के उपयोग से 2 से 3 किलो का गन्ना प्राप्त होता है। यहाँ आप देख सकते हैं इस खेत में 2 गन्नों को कुछ दूरी पे रखने पर बहुत ही अच्छे तरीके से बढ़ रहे हैं और बहुत ही मजबूत हैं। इस खेत में 7 एकड़ की जमीन में गन्नों चौड़ी क्यारी बुआई पद्धति को अपनाकर उसमें 8436, 0238, 88230 प्रजाति के बीजों का उपयोग किया है, जिससे प्रति बीज 15 से 32 अंकुरण हुए हैं। अगर इसमें दूरी कम रखते हैं तो फायदा कम होने की आशंका रहती है। आइए हम किसान से बात करते हैं। पिछले कई सालों से सामान्य पद्धति यानी पारंपरिक खेती करने से केवल 1 एकड़ में 20 से 25 टन गन्ने ही मिलते थे, जबकि चौड़ी क्यारी बुआई पद्धति से खेती करने का एक बहुत बड़ा फायदा है। इसमें सामान्य पद्धति की तुलना में कम मजदूर तथा मजदूरी लगती है, लागत कम होती है और ज्यादा फायदा होता है। सामान्य पद्धति से खेती करने से ज्यादा मजदूरी लगती है और खेती की लागत बढ़ती है और उपज भी कम होती है, परंतु नई पद्धति से खर्चा कम और लाभ ज्यादा होता है। चूंकि इस पद्धति में मजदूर कम और मशीनों का ज्यादा उपयोग होता है,
इसीलिए 1 एकड़ भूमि की खेती से 100 टन उपज लेने का लक्ष्य बनाकर बुआई करेंगे तो फसल 80 से 100 टन आएगी। अगर गन्ने को खड़ा न लगाते हुए एक आंख पद्धति से लगाएं तो उपज ज्यादा आएगी। बुआई से पहले बुआई वाले पौधे की आंख को कैल्शियम क्लोराइड से उपचारित करें यानी भिगोएं तो गन्ने की उपज ज्यादा और गुणवत्तापूर्ण होती है और इसकी जड़ें भी मजबूत होती हैं। आजकल मजदूरों की जबरदस्त कमी होने के कारण 25 हॉर्स पावर के छोटे ट्रैक्टर से ही चौड़ी क्यारियों से अनावश्यक पौधों को निंदाई गुड़ाई से निकाला जा सकता है, जिससे खेती की लागत कम हो जाती है। किसान भाई अपने खेतों से जहां गन्ने के पौधे लगाए हैं वहां से खरपतवार को हटाने के लिए नाइट्रोजन 24D तथा नाइट्रोभुजन रसायन का उपयोग बताए अनुसार कर सकते हैं। इस पद्धति के अंतर्गत ड्रिप इरिगेशन से पौधों की सिंचाई हर रोपे में करते हैं। अप्रैल और मई में फसल को अधिक पानी की आवश्यकता होती है। अगर वहीं पानी पाइप द्वारा किसान उपयोग में लाता है तो फसल को उचित मात्रा में पानी नहीं मिल पाता और पानी भी काफी बर्बाद होता है तथा गन्ना सूखने लगता है, जिसे बचाने के लिए ड्रिप इरिगेशन पद्धति अपनाना चाहिए तथा गर्मी के दिनों में हर 15 दिन में 19-19-19 को 200 लीटर पानी में मिलाकर फसल पर अच्छे से छिड़काव करना चाहिए। एक ही बार में 1 एकड़ जमीन में 70-80 हजार किल्ले से गन्ने की फसल ली जा सकती है। यदि प्रत्येक किल्ले से एक गन्ना पैदा हो और वह 1 किलो का हो तो 70-80 हजार किल्ले से 70-80 टन गन्ना मिल जाएगा। चौड़ी क्यारी पद्धति में अगर ड्रिप लाइंस का इस्तेमाल करें तो खेती की लागत को कम किया जा सकता है। रासायनिक खाद भी ड्रिप लाइन से ही पौधों को देते हैं, जिसके द्वारा कीड़ों के साथ साथ चूहों को भी मार सकते हैं। ये किसान यहाँ इसी पद्धति का इस्तेमाल कर रहा है। चौड़ी क्यारी बुआई पद्धति से खेती करने में ड्रिप लाइन का इस्तेमाल करते हैं। कीटनाशक और रासायनिक खाद भी ड्रिप से ही पौधों में देते हैं, जिससे कीड़ों के साथ साथ चूहों का भी सफाया होता है। किसान पहले चूहों को मारने के लिए हानिकारक जहरीली गोलियों का इस्तेमाल करते थे, जिससे चूहे तो नहीं मरते थे लेकिन कीड़े मर जाते थे। लेकिन ड्रिप प्रणाली से चूहे तथा हानिकारक कीड़े दोनों ही मरते हैं, यानी दोनों ही परेशानियों का इलाज एक साथ हो जाता है। कीड़े भी मर जाते हैं और चूहे भी खत्म हो जाते हैं। ड्रिप इरिगेशन से ये दोनों ही झंझट तो खत्म होती ही है, साथ में मजदूरों का खर्च भी कम होता है। 3 लीटर क्लोरोफिरस को 200 लीटर पानी में मिलाकर सीधा ड्रिपिंग पद्धति से पौधों को दिया जाता है। यह रसायन सीधे मिट्टी में डालने से मिट्टी जहरीली हो जाती है, जिससे चूहे वहां इकट्ठे हो जाते हैं और मिट्टी का पानी पीने से मर जाते हैं। सामान्य परंपरागत पद्धति से खेती करने पर 1 एकड़ में 3 से 4 पैकेट यूरिया खाद की खपत होती है, जिसका जमीन में छिड़काव करते हैं, जिसमें से आधा तो उड़ जाता है और बचा हुआ लिंचिंग होता है। लेकिन ड्रिपिंग प्रणाली से खेती करने पर यूरिया सीधे पौधों की जड़ों में जाता है और पौधों को पूर्ण पोषक तत्व मिलते हैं, जिससे उनका पूर्ण विकास होता है। ड्रिपिंग पद्धति से जिन पौधों को अधिक पानी की आवश्यकता होती है वह पर्याप्त मात्रा में मिल जाता है, वो भी उस स्थिति में जब पानी की कमी हो। ड्रिपिंग प्रणाली से खेती के खर्च कम किए जा सकते हैं। सामान्य पद्धति की सिंचाई और ड्रिप सिंचाई की तुलना करें तो ड्रिपिंग प्रणाली में कृषि लागत में लगभग 50 से 60% तक लागत घटाई जा सकती है और 50 से 60% उपज भी बढ़ाई जा सकती है। चौड़ी क्यारी बुआई पद्धति से क्यारियों की दूरी 7 फीट रखने से ड्रिप सिंचाई का खर्च भी कम हो जाता है। चौड़ी क्यारी बुआई पद्धति में गन्ने की कटाई के दौरान मशीनों का इस्तेमाल करने से लागत कम होती है तथा कटाई, वृक्षारोपण और प्लांट मैनेजमेंट आसानी से हो जाता है। साथ ही समय की काफी बचत होती है। 8436-0230 और 88-230 के पौधों में ज्यादा फुटाव यानी किले आते हैं। एक एक पौधे में 15 से 30 किले आते हैं और यह सिर्फ 4 महीने में निकलते हैं और किलो की अच्छी ग्रोथ के लिए 8 महीने का समय लगता है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 तो लगभग 15 किले यहाँ दिख रहे हैं। यह सिर्फ एक अनुमानित आंकड़ा है।
अभी इसमें ग्रोथ होनी बाकी है। ये अभी केवल 4 महीने का ही है। चूँकि गन्ने को पूर्ण विकसित होने में 8 महीने लगते हैं, लेकिन अभी ये 4 महीने का ही पौधा हुआ है। इसे पूर्ण विकसित होने में 4 महीने और लगेंगे। तब एक गन्ने का वज़न लगभग 1 से 2 किलो तक हो जाएगा। यानी 1 एकड़ का हम अगर अनुमान लगाएं तो इस अनुमान से लगभग 1 एकड़ में 70 से 80 टन तक की उपज हमें यहाँ से प्राप्त हो सकती है। हमारे सांखनी गांव में एक किसान है गौरी शंकर साहू। इन्होंने प्रति एकड़ कम से कम 72 टन गन्ने की फसल प्राप्त की है और 5 से 7 फीट की क्यारी की चौड़ाई के बीच प्याज की खेती से लगभग 1 लाख रुपए प्रति एकड़ की अनुमानित आय प्राप्त की है। जैसे कि अभी आपने देखा, इस नए क्यारी पद्धति से कितना फायदा होता है। चौड़ी क्यारी पद्धति में इंटर कल्टीवेशन के अंतर्गत अन्य फसल बोने से लेकर कटाई तक मशीनों का उपयोग किया जाता है, जिससे मजदूर कम लगते हैं और इससे खेती में ज्यादा फायदा होता है, इसमें कोई शक नहीं। और इसी के साथ हमारा कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है।